राधे श्याम। साथियों, आज की हमारी कहानी है कोई साथ नहीं चलता। बहुत पहले की बात है। एक ब्राह्मण बालक को बहुत सारे गलत लोगों का संग हो गया, जिसका परिणाम हुआ उसने चोरी करना, लूटपाट करना, मारकाट करना शुरू कर दिया। ये सब करते करते एक दिन आया, उसके चुंगल में कुछ महात्मा लोग फंस गए। उसने उन महात्माओं को रोका और कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो मुझे दे दो, वरना तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। कुछ समय साधु लोग मौन रहे। अंत में एक महात्मा बोले, तुम्हारे पास है ही क्या इस धोती और कुमंडल के सिवा? लेकिन वो लुटेरा नहीं माना। उसने बल देकर कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है जल्दी दे दो, वरना अभी तुम्हें मैं मार दूंगा। इतने में उस साधु मंडली में जो प्रमुख साधु थे वो बोले, चलो ठीक है, हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। वो लुटेरा मान गया कि बोलो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? जो तुम ये पाप करते हो, लोगों को लूटते हो, मारते हो, काटते हो, ये बताओ, ये सब पाप तुम किसके लिए करते हो? उत्तर मिला, अपने परिवार का पोषण करने के लिए। महात्मा ने फिर पूछा, मुझे बताओ, जो जो तुम पाप कर रहे हो, इन पापों में तुम्हारी ही भागीदारी है या तुम्हारे परिवार की भी है? इतने में लुटेरा बोला, ये तो मुझे परिवार को पूछ के ही बताना पड़ेगा। महात्मा ने कहा, जाओ परिवार को पूछ के आओ। उसने वैसा ही किया। महात्मा को पेड़ से बांधा और भागता हुआ घर में गया। एक एक करके उसने सबसे पूछा, माता पिता से, पत्नी से, कि जो मैं करता हूं इसका फल आप भी भोगोगे या केवल मुझे ही भोगना है? उसको जो उत्तर मिला, उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। जवाब था, तुम कैसे धन लाते हो, इससे हमारा क्या मतलब? हमारा पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो तुम करते हो, पाप जा पुण्य, उसका फल तुम्हें ही भोगना होगा। इतना सुनते ही वह वहां अधिक देर रुक न सका और भागता हुआ उस महात्मा के पास आया। महात्मा को खोला और चरणों में गिर के रोने लगा। उसको अपने किए का पछतावा था। तब उस ऋषि ने, उस साधु ने उसको कहा, चिंता मत करो, आज से तुम भगवान का नाम जप करो। लेकिन पूर्व में बहुत पाप होने के कारण वो भगवान का नाम नहीं जप पाता था। तो साधु ने उस नाम को उल्टा करके दिया, यानी राम की बजाय तुम मरा मरा जपो। अंत में वही लुटेरा रत्नाकर, जिसका नाम था, वाल्मीकि रूप में प्रसिद्ध हुआ। और जो ऋषि थे वो थे देव ऋषि नारद जी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों को बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना होगा। इसमें कोई साथ नहीं चलेगा।